Good morning, students. Welcome back. I am Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So, student, today is 21st of November 2020 on Saturday, and our lesson is lesson 12, bank reconciliation statement. And students, our today's topic and last topic is debit balance as per passbook. Okay, debit balance or overdraft as per passbook, the same word. Okay, student. So, you know very well, इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक में जो हमारी कंडीशन होती है, दिस इज द बेसिक. ओके, डेबिट बैलेंस और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. ओके, सो इस केस में हमारा क्या होता है, ऑल इनकम शुड बी एडेड. ओके, एंड ऑल एक्सपेंसेस शुड बी लेस. ऑल इनकम शुड बी एडेड एंड ऑल एक्सपेंसेस शुड बी लेस. ओके, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. ओके, सो इस वाले बेसिक पे अब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे एंड वेरी इजी टॉपिक है और आज हमारा ये लेसन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये. सो स्टूडेंट, एंड अवर टुडेज क्वेश्चन इज 19. ओके, so debit balance or overdraft balance as per passbook. So in question number 19, prepare bank reconciliation statement from the following particular as on 31st March 2019 when passbook shows a debit balance of rupees 2500. Okay, debit balance of rupees 2500, and these all are the information first to 6. Okay, so we record one by one. So first is debit balance as per पासबुक. तो पहले हम लोगों ने ये यहाँ रिकॉर्ड किया. सो क्वेश्चन नंबर 19. ओके, क्वेश्चन नंबर 19, BRS as on 31st March 2019, particular amount, this is the format. And first is debit balance as per passbook rupees 2500 and add, and कुछ लाइन छोड़ के हमारा ये less. अब देखेंगे हम इसमें वन बाय वन. तो फर्स्ट इज चेक इशूड फॉर रुपीज 5000, but up to 31st March 2019 only 3000 could be cleared. इट मीन्स बच्चों हम लोगों ने इसके अंदर चेक इशू करे हैं 5000 के. ओके, बट अप टू 31 मार्च, मतलब जिस डेट तक हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, अप टू 31 मार्च तक ओनली 3000 कुड बी क्लियर. केवल रुपीज 3000 के चेक ही आपके क्लियर हो पाए हैं. इट मीन्स चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. भाई आपने जब 5000 के चेक आपने इशू करे हैं, उसमें से केवल 3000 के चेक ही ऐसे जो आपके क्लियर हो पाए. तो जो बाकी क्लियर नहीं हुए हैं, उन चेक की अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट नहीं हुई होगी. ओके, जब उनकी अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट नहीं हुई है, तो वो अमाउंट आपके लिए क्या माना जाएगा, एक तरीके से प्रॉफिट. ओके, सो चेक इशूड आपने करे 5000 के, बट 3000 की तो क्लियर हो चुकी है. जो बाकी 2000 है वो क्लियर नहीं हुई है. तो जो क्लियर नहीं हुई है, क्लियर का मतलब ये होता है बच्चों कि आपके अकाउंट से उसकी पेमेंट नहीं हुई है. तो जब आपकी अकाउंट से उसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो वो आपके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट. तो प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं. तो ये यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे ऐड कर दिया. ऐड में फर्स्ट में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 5000 में से 3000 माइनस कर दिया, रिमेनिंग 2000 शुड बी एडेड. ओके, क्लियर. सेकेंड पॉइंट, चेक इशूड, सेम पॉइंट आ गया. चेक इशूड फॉर रुपीज 1000 बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक. आप लोगों ने 1000 का चेक आप लोगों ने इशू किया है, मतलब इशू मतलब आपने किसी को पेमेंट के लिए आपने चेक दिया होगा. ओके, बट ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब बच्चों होता है भूल जाना, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक. आप उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं. जब आप उसे कैश बुक पर रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, एक्चुअल है तो एक्सपेंसेस. आपने किसी को चेक पे कर दिया 1000 का, अब आपने चेक दे दिया और उसने उसकी पेमेंट बैंक से ले भी ली होगी, लेकिन आप उसे कैश बुक पे रिकॉर्ड नहीं कर पाए हो. तो बेशक रिकॉर्ड नहीं किया, बट दिस इज द एक्सपेंसेस ना. एक्सपेंस हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, लेस के कॉलम में. तो यहाँ चेक इशूड बट, ये हमारा बट है, बट ओमिटेड टू रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. ओके, रुपीज 1000 हमारा ये लेस के कॉलम में आया. लेस के कॉलम फर्स्ट पॉइंट आ. क्लियर. नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड फॉर रुपीज 5500 बट चेक फॉर रुपीज 500 वर कलेक्टेड ऑन 4 अप्रैल 19. आपने एक चेक था 5500 का, ठीक है, आपने डिपॉजिट करा है, बट इनमें से 500 के चेक ऐसे हैं जो कलेक्ट हुए 4 अप्रैल पे, और हम बना रहे हैं कब, 31 मार्च में. इट मीन्स 5500 के चेक आपने डिपॉजिट करे हैं, लेकिन 500 के चेक ऐसे हैं जो क्लियर हुए हैं, कलेक्ट हुए हैं 4 अप्रैल में. इट मीन्स ये 500 के चेक आपके मार्च के मंथ में आपके ये क्लियर नहीं हुए हैं, है ना. तो जब आपको 500 का अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुआ है मार्च में, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक एक्सपेंसेस, लॉस. तो हम इसे लेस कॉलम में, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड रुपीज 500. ओके, क्लियर.
नेक्स्ट इज ए चेक ए बिल डिसऑनर्ड ए डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। एक बिल आपका डिसऑनर्ड हो गया, मैंने आपको पहले बताया था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन केस ऑफ डिसऑनर्ड, ओके, दिस इज द एक्सपेंसेस और लॉस। ओके, अगर बिल आपको डिसऑनर्ड हो चुका है दैट इज लॉस एक्सपेंसेस, एंड लॉस शुड बी एडेड इन लेस कॉलम। सो ए बिल डिसऑनर्ड ₹1000 डायरेक्टली हम इसे यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। And next is a check of ₹500 debited in the cash book but omitted to be bank। एक चेक ऐसा था 500 का डेबिटेड इन द कैश बुक, कैश बुक में आपने डेबिट कर लिया, ठीक है, लेकिन आपने उसे बैंक में भेजा ही नहीं है, ओमिटेड भेजना भूल गए उसे। तो अगर आप किसी चेक को स्टूडेंट्स बैंक में सेंड ही नहीं कर पाए हैं कलेक्शन के लिए, तो ये तो आपका सीधा सीधा लॉस हो गया, डायरेक्टली हमारा लॉस आई। तो उसे क्या करें हम लोग, लेस में चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक ₹500। ओके, and last entry is interest allowed by bank ₹200 but no entry was passed in the cash book। आपको बैंक ने इंटरेस्ट दिया है 200 का, ओके, बट नो एंट्री पास पास, लेकिन आपने को इंटरेस्ट की पास ही नहीं करी है। भाई आप इसकी एंट्री कैसे पास कर देंगे, बिकॉज इंटरेस्ट तो आपको बैंक ने दिया है ना, तो आपको कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग हो ही नहीं है वो। तो अब लेकिन अब आप क्या करेंगे, ये तो आपकी इनकम है, तो इनकम को क्या करेंगे लोग ऊपर ऐड में इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹200। ओके, एंड बाकी हमारी सारी इसकी एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं और कुछ नहीं है। एंड नाउ the total, so total of add column is 2000 plus 200 is equal to 2200, so 2500 plus 2200 is equal to 4700, and total of less column is 1500 is equal to 3000, and 4700 less 3000 result is 1700 overdraft as per cash book, because this is a debit balance as per cash book, हमने इसको overdraft as per cash book से टैली कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन किया और आगे, सो यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चन करने में। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी। ओके स्टूडेंट, बस बेसिक फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर किसको ऐड होता है किसको लेस होता है, जो मैंने आपको बेसिक मैंने बताया था। इस बेसिक्स के बेस पर, ठीक है, यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट, क्लियर। So this is our last topic and you can solve all the question, and if you have any doubt and query so you can call me or WhatsApp। Okay students.